श्रीमद् भागवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भागवत गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या का हल देती है। चाहे वो परेशानी आपकी मन की हो, धन की हो, या आपकी शरीर की हो, या आपके रिश्ते की हो, आपने हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भागवत गीता में जरूर मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपरंपार है, अपरिमित है। उसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। गीता सर्व शस्त्रमय है। इसे सारे शस्त्रों का खजाना कहा जाता है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल उपदेश आपको बताएंगे, जो आपको पूरी जिंदगी बदल देगा। बस आप इन बातों को वीडियो के अंत तक ध्यान से जरूर सुनिए। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनेगा, उसे अपनी जिंदगी की हर परेशानी का हल अवश्य मिलेगा। उसे अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए उसे जरूर मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश यही है कि कोई अगर आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है, तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। गीता का यह उपदेश हमारी जिंदगी से भी जुड़ा है। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफों को यह सोचकर जिंदगी भर सहते रहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, यह तो मेरा बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे, तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को अपना आप कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वजह हो। अपना तो वह होता है जो हमारी तकलीफों को दूर कर दे। गीता का यह उपदेश है, किसी को भी अपना फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे, लोग आपको उतना ही सहने के लिए और मजबूर करेंगे। गीता का पहला अध्याय, जिसका नाम अर्जुन विषाद योग है, और दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है, इसके आरंभ में ही अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया है। हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? ये सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूंगा, क्योंकि यह दोनों मेरे पूजन। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से अच्छा है मैं भिक्षा मांगकर गुजारा करूं। जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं, वह सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सबको मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो ऋषि ने अर्जुन से कहा कि यह कौन अपना है और कौन पराया है? जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुम्हें मोक्ष और मुक्ति देगा। तुम अपने इन मन को, मोह को त्याग दो, नहीं तो सारा जग तुम्हें निंदा ही करेगा, तुम्हें डरपोक कहेगा। और बात अपनी पढ़ाई की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तुम गलत को सहते रहोगे, उसका अंत नहीं करोगे, तो लोग गलत करने वाले को और बल मिलेगा, वह और भी आपके साथ गलत करेगा। इसलिए अपने मुंह को त्याग कर तुम युद्ध करो। महाभारत की एक और कहानी भी है, जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन बहुत दुखी होते हैं, रोने लगते हैं। वह श्री कृष्ण से कहने लगते हैं कि मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता, मैं भी अपने आप को समाप्त कर लूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्माओं के लोक में लेकर गए, जहां अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था, क्योंकि उसने क्षत्रिय चित्त व्यवहार किया, इसलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई। जब अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु के पास रोते हुए पहुंचा, अर्जुन अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, उसे गले से लगाकर कहने लगे कि पुत्र, मैं तेरे बिना तो जी ही नहीं सकता, मैंने तो अपने जीवन की दिशा ही त्याग कर दिया है। तो अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन हैं? अर्जुन बोले, मैं तेरा पिता हूं, तू मेरा पुत्र है,
अभिमन्यु कहने लगा कि कौन पिता, कौन पुत्र, मेरे हजारों जन्म हुए हैं। किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं और किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूँ। आत्मा का ना तो कोई माता होता है और ना कोई पिता होता। जब अर्जुन ने देखा मेरा पुत्र मुझे पहचान भी नहीं रहा, उसका सारा मुंह ही खत्म हो गया। इसलिए गीता के उपदेश को ठीक से समझ लो कि यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में तुम्हारा साथ दे, सिर्फ वही हमारा अपना है, बाकी सब पराया है।